इंटेरोगेशन एक ऐसी फिल्म है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये 100% है। उसका रीज़न है कि हमने मर्डर मिस्ट्रीज़ बहुत देखी, अलग अलग टाइप की मर्डर मिस्ट्रीज़ देखी होंगी, बहुत सालों से आप लोग देखते आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मर्डर मिस्ट्रीज़ में बेसिकली क्या होता है, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं जिन्होंने मर्डर किया होता है, एक खून होता है और उसके लिए कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और वो उन सस्पेक्ट में से ढूंढता है कि भाई कत्ल किसने किया, क्योंकि हर कोई बोलता है मैंने मारा नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो चोर नहीं हूँ। लेकिन ये एक पहली ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जहाँ पे हर सस्पेक्ट बोल रहा है कि भाई मैंने मारा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंफ्यूज हो गया क्योंकि मारा किसी एक ने और चारों बोल रहे हैं मैंने मारा, तो मारा किसने, और सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने मारा, और जो भी बोल रहा है मैंने मारा वो कहता है कि जिसको मारा है वो हमारे लिए भगवान थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने मार भी दिया, वो आपके लिए भगवान भी थे, अब आप आके ये भी कह रहे हो कि यार मैंने मारा मैंने मारा। तो ये सारी जो गुत्थी हैं, ये सारी जो क्यूरियोसिटीज आपके सामने आएंगी फिल्म को देखते वक्त, ये देखने के लिए और मज़ा लेने के लिए आपको इस फिल्म को देखना है। और साथ में हमारे इतने अच्छे अच्छे लेजेंड्स एक्टर्स हैं, राजपाल सर हैं, यशपाल शर्मा सर हैं, और हमारा डेब्यूटेंट मनु है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि इसकी डेब्यू फिल्म है। तो इस सब को देखने के लिए ऋतुजा हैं और काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं जो आपको बांधेंगे भी। अजॉय ने डायरेक्ट किया है जो अपने आप में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है। निराली, अगर आपने फिल्म के बारे में सुना होगा, मोहनलाल साहब की फिल्म थी जो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई। तो ये सारा एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको इंटेरोगेशन में दिखेगा 30 मई को, यानी कल Z5 पे। तो प्लीज़ ज़रूर देखेगा हमारी फिल्म कल Z5 पे। मनु भाई, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, और थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हो और किसी को देखा था आपने या फिर प्रिपेयर करने के लिए या फिर किसी से मिले थे आप वर्कशॉप? हाँ सर, मैं कई पुलिस अफसरों से मिला दिल्ली में और उनसे वार्तालाप करी मैंने। काफ़ी लंबे समय तक चर्चा करके मैंने उन्हें पटाया और बोला कि सर मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। तो वो ज़ोर से हंसे। तो फिर वो ज़ोर से हंसे तो मेरा ना मनोबल थोड़ा टूटा। मैंने बोला नहीं सर, मैं एक्चुअल में पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। पर वो कहते तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, तुम 30 के लग रहे हो। मैंने बोला नहीं सर, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ एक फ़िल्म के लिए। तो वो कहते अच्छा, फ़िल्म के लिए पुलिस वाला बनने चाहते हो तो हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे और आपको एक लाइव इंटेरोगेशन दिखाएंगे। तो मैं पहुँच गया और लाइव इंटेरोगेटर्स, वहाँ पे जितने भी पुलिस अफसर थे वो सारे सिविल वर्दी पहने हुए पुलिस ऑफिसर्स थे। उनके बीच में बैठ के मैं बस चुपचाप एक स्टूडेंट की तरह उन्हें देखता रहा और उनके इमोशंस को, उनकी बात करने के तौर तरीके को, उनके लहजे को, उनके बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पढ़ता रहा। और जब तक पढ़ता रहा जब तक मुझे विशाल नहीं मिल गया। और एक समय ऐसा आया जब एक पुलिस अफसर जो और ये हाल ही में जब ये एक्चुअल इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो मेरे साइड में ही इनकाउंटर्ड क्रिमिनल लेटा हुआ था, आधी टांग टूटी हुई थी उसकी, और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ और मैं पुलिस वाले की तरफ देख रहा हूँ, फिर मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। फिर वहाँ से एक पुलिस वाला आया और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा जैसे मैंने पैर रखा था उस पर, वो पुलिस वाले ने एक्चुअल में मेरे सामने कुर्सी के साइड में पैर रखा। और ये मैंने अजय सर को बताया। मैंने बोला सर देखिए मेरी पहली फिल्म है, मैं अगर कुछ चाहूँ, आपने इतना बड़ा मुझे रोल दिया है, सबसे पहली बात उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर मेरी एक छोटी सी भी रिक्वेस्ट होएगी तो मैं ये कहूँगा कि मेरे कैरेक्टर की जो कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन होगा फिल्म में, वो मेरा पैर रखते हुए होना चाहिए, जो कि मेरी इंस्पिरेशन उस एक्चुअल इंटेरोगेशन से ली गई थी। तो बहुत सबसे पहले तो वो जो इंस्पेक्टर थे उनके लिए सर, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहला, आपकी लात मैंने कॉपी करके मैंने उस फिल्म में वो लात लगाई है और कई किरदारों को मेरे किरदार ने लातें मारी हैं। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? मेरा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसका नाम है तारा इस फिल्म में। और जैसे कि ये 4 सस्पेक्ट्स है, तो शी इज़ वन ऑफ द सस्पेक्ट्स इन दैट फिल्म। ज़्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहती अपने किरदार के बारे में, क्योंकि जैसे ये सस्पेंस रिवील होता है वैसे उसके कैरेक्टर के बारे में भी रिवील होता है। वो दिखती एक है, कुछ है और ही, तो वो क्या है वो आप फिल्म देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले। और एक्चुअली मज़ेदार बात मेरे कैरेक्टर की ये है, इनफैक्ट मेरी कास्टिंग की ये है कि मैं 2 दिन पहले मेरा कास्टिंग हुआ था इस फिल्म में। एंड बहुत सी चीज़ें मैं धीरे धीरे समझ
पाई हूँ जैसे हमारा शूट आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे। सो मेरे लिए भी एक सस्पेंस रिवील होने जैसा ये शूट था, जिसके बारे में अजय सर और इंटरेस्टिंगली बता पाएंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। बट या क्वाइट फन फिल्म टू शूट। यस जॉय सर। जी हाँ, वही है कि हमने जब कहानी सुनाई लोगों को तो हमने जो मेन क्लाइमैक्स है वो हमने किसी को सुनाई नहीं, छुपा के रखा। लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक्टर था नहीं जिसने ये फिल्म को ना किया कहानी सुन के। तो वो मेरे लिए बहुत इनक्रेजिंग था, बहुत कॉन्फिडेंस दिया उसने मुझे। और फिर बाद में हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, काफ़ी हमने रीडिंग्स की, और उसके बाद जब वो सीन आया फाइनली शूट करने के लिए तो जो शॉक वैल्यू मुझे एक्टरों के चेहरे पे दिखाई दिया वो एक्चुअली बहुत एक वो हमारे लिए बहुत एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। और सबसे जो अच्छी एक और खासियत है इस फिल्म की कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, ये एक रियल लाइफ लॉयर है जिनका कुछ 35-40 साल का एक्सपीरियंस है, और उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कि कैसे इंटेरोगेशन होता है, क्या होता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है इस कहानी को। क्योंकि आपको एक होता है ना, रियलिटी के साथ आप फेस कर सकते हैं। जब आप पूरा फिल्म भी देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ रियल लाइफ इंटेरोगेशन चल रही है, और उसका मेन रीज़न ही ये है क्योंकि ये जिस राइटर से आती हैं वो बेसिकली राइटर है ही नहीं, वो एक लॉयर हैं जिन्होंने 40 साल का एक्सपीरियंस अपने फिल्म के अंदर डाला है। तो ये एक सबसे यूनिक चीज़ है जो आई थिंक जनता को बहुत एक्साइट करेगा। अजय जी, मे बी आपके लिए रिपीट क्वेश्चन होगा, बट हियर इज अ वाइडर ऑडियंस एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन। एक मर्डर मिस्ट्री में कास्ट करने के लिए राजपाल यादव आपके जहन में कैसे आए? व्हाई राजपाल यादव फॉर अ मर्डर मिस्ट्री? सिंपली बिकॉज ही इज़ वेरी यूज टू प्लेइंग कॉमिक रोल्स। उनका हमेशा से लोगों को वही एक अंदाज पसंद आया है। तो आई थॉट व्हाई नॉट कास्ट हिम फॉर अ वेरी अनकन्वेंशनल रोल। Unconventional role in sense it's very difficult to take that risk to cast somebody for this kind of a role जिसमें comic players बहुत कम है। But knowing राजपाल जी, knowing his talent, I think इतने सालों में उन्होंने उनके अंदर जो talent है वो बहुत actually I feel बहुत कम बाहर निकला है। कन्विंस करना कितना टफ या कितना इजी था? Actually सबसे easy था because वो खुद वेट कर रहे थे कि ऐसा एक रोल उनके पास आए जहाँ पे कुछ उनके लिए भी चैलेंजिंग हो। तो सबसे इजी कन्विंस करना उनको ही था। बिकॉज मर्डर मिस्ट्री हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी है। बॉलीवुड तो एक्सपर्ट रहा एक जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम हम लोग बचपन में देखते थे। इसमें ऐसा क्या यूनिक, जो आप यूएसपी जिसको बोलते हैं, ऐसा क्या यूएसपी है जिसके लिए पीपल मस्ट गो एंड वॉच इट? अभी तो मोबाइल पे दिखेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यूएसपी यही है कि उसका जो रेवलेशन है, जो उसका सस्पेंस है, तो जैसे हमने पहले भी कहा कि हमने कोई भी इंडस्ट्री, इंडियन या आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे फिल्में बनती हैं, बहुत सारे थ्रिलर्स तो हर कंट्री में बनते ही हैं। तो इसका लेकिन जो सस्पेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो ये मुझे लगता है कि हम सबको ये एक साथ लगता है कि ये सस्पेंस, ये जो अभी क्या है, इतना लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग प्रेडिक्ट करते हैं ये क्या होने वाला है आगे, हु इज़ द किलर। वो उतना अक्ल एक सिनेमैटिक एक इंटेलिजेंस लोगों में है। लेकिन ये फिल्म का एक प्लस पॉइंट और एक हम सबको विश्वास है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। और इस फिल्म में ना इसे हर थोड़ी देर में एक नया रेवलेशन जैसा भी होता है। मतलब आप थोड़ी देर देखोगे ना, फिर आपको एक कोई नई चीज़ पता चलेगी, एक सस्पेंस मतलब रिवील होगा, फिर थोड़ी देर में आप एक और सस्पेंस रिवील होगा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली सेट किया गया है उसमें। मनु सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड का एक फॉर्मूला है हिट होने का फॉर्मूला, जो नए लड़के आते हैं, डेब्यू करते हैं, रोमांटिक फिल्म करते हैं। आप सस्पेंस ये जो थ्रिलर फिल्म कर रहे हैं, क्या रीजन था, क्या खूबियाँ आपको इसमें लगी? सर रीज़न मेरा यही था कि मुझे काम मिल रहा था। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं काम ढूंढ रहा था, अच्छा काम ढूंढ रहा था, अच्छी कहानियाँ ढूंढ रहा था, ऑडिशंस दे रहा था, भागा दौड़ी चल रही थी मेरी। और जब इस कहानी के लिए मुझे चुना गया तो एक कहावत है, बेगर्स आर्न्ट चूज़र्स। तो वही था मेरा हाल कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू बी पार्ट ऑफ दिस, जो कि अब आप बोलेंगे कि लक, टाइमिंग, बाकी सारी जितने भी सुपरस्टिशंस है, मैं तो यही बोलूँगा कि सही समय पर सही किरदार, सही रोल, सही ऑडिशन से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, मुझे ये लगता है कि एक एक्टर जो होता है वो
कहानी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि विदाउट अ गुड स्टोरी एक अच्छा एक्टर भी कहानी को अलाइव नहीं कर सकता, जो कि पीयूष जी को दिखा मुझ में, जो कि अजय सर को दिखा मुझ में, जो कि प्रेक्षा मैम को दिखा मुझ में, जो कि ऋतुजा मैम को दिखा मुझ में, जो कि हमारे राजपाल सर को दिखा, जो कि सबको ही दिखा। तो मुझ पर इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरा एक कन्वेंशनल तरीके से चॉकलेट बॉय के रूप में इन फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन हो या मैं ऐसे जाना जाऊं, क्योंकि मेरे लिए एक लुक से ज़्यादा मैटर करता है मेरी क्राफ्ट, मेरा अभिनय, एक्टिंग के लिए प्यार और कहानियाँ बताने का जज्बा। पीयूष सर, आपसे जानना चाहता हूँ सर, मैं जो देख रहा हूँ पीछे जो पोस्टर देख रहा हूँ, बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, लीड रोल के लिए नया चेहरा। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक तो सबसे पहले अगर आप मेरा फिल्मोग्राफी में देखेंगे तो मैंने कोशिश की है कि हमेशा नए लोगों के साथ काम करूँ। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि नए लोगों के अंदर एक फ्रेशनेस होती है, एक नई एनर्जी होती है, एक भूख होती है, जो आपको शायद जब लोग पुराने हो जाते हैं तो वैसी नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक नए इंसान के साथ आते हैं ना, तो आपके पास कोई इमेज नहीं होती उस किरदार की। आप विशाल को विशाल के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता ये कौन है क्या है, तो आप बहुत जल्दी उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था वो यही था कि ये हमारा जो लीड कैरेक्टर है कोई इमेज लेके ना आए और एक नई एनर्जी, नई फ्रेशनेस के साथ आए, ताकि पब्लिक को भी एक नयापन मिले और उनके लिए रिलेटिबिलिटी और कनेक्टिविटी ज़्यादा आसान हो। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म करने का और पूरी स्टारकास्ट के साथ, मन्नू के साथ और पीयूष सर के साथ, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें, थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं। किरदार के बारे में तो क्या बताऊं, किरदार तो अब आपके सामने ही है। और लेकिन मज़ा बहुत आया इस फिल्म में काम करके अजय जी के साथ में। मुझे राजीव ने बताया, मेरा दोस्त, कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये डिफरेंट फिल्म है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि फिल्म करते हुए बहुत मज़ा आया। अजय जी ने बहुत अच्छे से, पीयूष जी ने हमारा जो ये आने वाला आप लोगों के सामने बहुत ही मेहनत की भाई ने, और इतना पूरी टीम ने यहाँ से लेके लद्दाख तक पूरा अपना खून पसीना लगाया। और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी हम सब एक्टर्स ने, उसमें बहुत सारे एक्टर नामचीन एक्टर हैं, तो पूरी टीम को बस यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की फिल्में करने में मुझे भी आनंद आता है, क्योंकि डिफरेंट तरीके का रोल करने का सौभाग्य मिलता है। और इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, सबके अलग अलग रोल हैं। मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर भी आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जैसा कि इंट्रोगेशन से पता लग रहा है कि मर्डर मिस्ट्री है। और बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं, प्रोड्यूसर बैठे हैं, हमारा लीड एक्टर बैठा है, सारे लोग बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं, सब लोग जो हैं वो फिल्म देख के आपको 100% मज़ा आएगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। रोल के बारे में मैंने जीवन में कभी नहीं बताया, क्योंकि रोल के बारे में बताएंगे पूरी कहानी ओपन हो जाएगी, कहानी के बारे में बताएंगे रोल ओपन हो जाएंगे। अब रोल आपके सामने, हम लोगों ने तो चाशनी बना के आपके सामने बढ़िया पेश करने की कोशिश की है। कल ही तो अपनी कुछ ही घंटों में जो है वो आने वाली है। और आप लोग रोल देखें, आप सब टीचर हैं। हमेशा मैं तो, चाहे मीडिया हो चाहे हमारा ऑडियंस हो, मैं हमेशा एग्ज़ाम देख के उनके सामने छोड़ दे, जो नंबर मिले वो स्वीकार है। राष्ट्रपति से एक सवाल ये है कि कॉमेडी रोल्स भी काफ़ी आपने किए हैं, हाल फिलहाल में मकतूब और आपकी ये इंट्रोगेशन जैसी फिल्में आई जो बहुत सीरियस रोल यहाँ पे आप प्ले करें, तो कॉमेडी में ज़्यादा ईजी आसान पड़ रहता है आपको, या इस तरह का सीरियस रोल आपको ज़्यादा? देखिए, पिछले 20 साल में ज़्यादातर जो भी सिनेमा बना है वो कॉमिक इंटरल्यूड के साथ बना है। चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म हो चाहे कितनी छोटी, सब फिल्में जो है वो कॉमिक ज़्यादा बनी हैं पिछले 25 साल में। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कॉमेडी फिल्मों का भी हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, और उसमें किंग ऑफ कॉमेडी होने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन मैंने जब अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, मेरी जंगल से शुरुआत हुई, फिर मेरे प्यार तूने क्या किया मैं कॉमेडी के लिए रामू जी ने अप्लाई किया, फिर उसके बाद रामू जी ने मुझे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, आफ्टर महमूद भाईजान, 4 फिल्में सपोर्टिंग, 2 फिल्में लीड, 4 फिल्में सपोर्टिंग, 2 फिल्में लीड। तो लगभग क्योंकि कॉमेडी फिल्में खूब लोगों को मज़ा आता है,
लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने लगभग 15 से 20 फिल्में लीड सीरियस फिल्में की हैं, जिसमें अंडर ट्रायल ले लो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती ले लो, मैं मेरी पत्नी और वो ले लो, अभी काम चालू है, रिलीज़ हुई, उससे पहले अर्ध रिलीज़ हुई, अब हम तुम मकतूब रिलीज़ होने के लिए है, रामा रामा क्या, ऐसी बहुत भोपाल प्रेयर फॉर रेन करने का सौभाग्य मिला। और आप मुझे किसी भी नाम से पुकारें, मैं 3 डायमेंशनल एक्टिंग करने के लिए बना था, क्योंकि मैं चार्ली चैपलिन साहब का फॉलोअर रहा हूँ। एक ही आदमी मैंने चुना जिसने 7 एवरेस्ट को क्रॉस कर दिया, एवरेस्ट को 7 टाइम्स जो है पहुँचा अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से। तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कोई आदमी एक्टर कॉमेडियन नहीं होता, कोई सीरियस नहीं होता, कोई भी विलन नहीं होता, वो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन डिसाइड करता है कि आपको कौन सी भूमिका करनी है। क्योंकि जितनी भी जो फिल्म का इंटरप्रिटेशन या फिल्म जो डिज़ाइन होती है वो डायरेक्टर का ही इंटरप्रिटेशन होता है और राइटर की परिकल्पना होती है, हम तो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं बस। सर ओटीटी के इस दौर को कितना एंजॉय कर रहे हैं? वैसे आप एज एन एक्टर आपको इस चीज़ का मतलब कोई बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जैसे 10-12 प्रोजेक्ट हैं, उसमें 2-4 जो आपकी 100 करोड़ क्लब के ऊपर वाली फिल्में, उसमें किसी में टॉप 5 एक्टर्स में हूँ, किसी टॉप 4 एक्टर्स में हूँ, कुछ 2-3 वेब फिल्में हैं जिसमें लीड में हूँ, 2-3 वेब सीरीज़ हैं उनमें लीड में हूँ। तो अच्छा है कि OTT आ जाने के बाद में, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं ब्रदर साल में, 500 फिल्में बनती, 10 फिल्में 1000 फिल्में बनती होंगी, अब किस किस को कहाँ पे जगह मिले। तो मुझे लगता है जो अच्छे कंटेंट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो OTT के माध्यम से कितने एक्टर्स जो टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, टैलेंटेड एक्टर हैं, उनको मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 70 mm का हिस्सा हूँ। पहले टेलीविज़न से शुरुआत की थी, फिर विलन से शुरुआत हुई, फिर मुख्य भूमिका भी मिली, कॉमिक भूमिकाएं भी मिली, और जो मैंने 2000 थैंक्स टू राम गोपाल वर्मा जी, ये भी वर्मा जी हैं तो थैंक्स टू राम गोपाल वर्मा जी, जिन्होंने मुझे कम से कम 5-6 पायदान ऐसे ट्राई किए मेरे ऊपर, जिसमें विलन से लेके मुख्य भूमिकाओं तक। तो वो परंपरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी बढ़ा के रखूँ, कि कभी लीड, कभी सपोर्टिंग, और कभी वेब सीरीज़, कभी ये OTT ने हज़ारों लड़के लड़कियों को, टैलेंटेड डायरेक्टर्स को मौका दिया है अच्छा कॉन्सेप्ट लाने के लिए। गॉड ब्लेस देम ऑल। आपने तमाम फिल्मों में काम किया है, बहुत सारे जॉनर्स में, कॉमेडी में भी, हॉरर में भी, सब में किया है, बट जो पहचान मिली वो कॉमेडी। अभी किसी को अगर बताना हो कि राजपाल यादव किस जॉनर की फिल्मों में काम करते हैं, तो सिर्फ एक ही जॉनर लोग बता पाएंगे, दैट इज कॉमेडी। यहाँ पे पूरे बॉलीवुड में कौन सा एक्टर है जो बताओ आप पिछले 20 साल से कॉमेडी जॉनर में ट्राई नहीं कर रहा है? पिछले 20 साल से चाहे लीड हो चाहे सपोर्टिंग हो, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू कॉमेडी। और उसमें अगर 500 लोग कॉमेडी ट्राई कर रहे हैं और राजपाल यादव को पहचान उसमें भी मिल रही है, पहचान जंगल में भी मिल रही है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, टॉप 7 एक्टर्स में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन पाए एक छोटी सी फिल्म, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। एक हाफ सेंचुरी में लगभग 500 चरित्र, 11-12 साल से लगातार एक्टिंग कर रहा हूँ, कभी थिएटर में, कभी नुक्कड़ में, कभी टेलीविज़न पे, कभी फिल्मों में, और एक्टिंग ही करता चला रहा हूँ। जॉनर आप डिसाइड करो, हम तो अभिनय करने के लिए बने हैं। क्या क्राइटेरिया होता है जब आप किसी भी किरदार को चुनते हैं? अगर मैं स्टूडेंट, एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। मुझे लगता है 97 में जब मैं मुंबई आया था, आई वॉज अ नून स्ट्रगलर। इन 2025 आई एम वेल नून बिगनर, नथिंग। अच्छा, फिल्मों में ज्यादातर होता है, अगर कॉमेडी की फिल्म की बात करें तो आपको इम्प्रोवाइजेशन का चांस ज्यादा मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टर बैठा एक शब्द की भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं दिया इस बंदे, और अगर हम लोगों ने किया तो काट दिया। तो हम लोग कभी इम्प्रोवाइज नहीं करते, हमारी बाउंड्रीज होती हैं। जो अच्छा एक्टर होगा वो डिसिप्लिन्ड ही होगा, वो डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन से बाहर जा ही नहीं सकता। हाँ, ये होता है कि डायरेक्टर हैं, आपने 2-3 तरीके से अपना रोल करके दिखाया, उसको जो समझ में आया उसने कहा यही मुझे चाहिए, वो तो होता है, उसी का नाम तो प्रैक्टिस है। कि बोलते हैं हम लोग किसी भी लेवल पे डायरेक्टर की बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, नहीं तो इनडिसिप्लिन एक्टर हो जाता है। हम जो भी करते हैं वो डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन की बाउंड्री में, उसके मकान में ही रह के काम करते हैं। आई एम नॉट सीनियर, आई एम जस्ट बिगिनर। आपका इनपुट मायने तो रखे
रहेगा ये हमेशा एक सीनियरिटी का एक नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता सिनेमा में स्पेशली। जैसे आप अगर कोई बिजनेस करते हो, 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, तो 100% माननीय बच्चन साहब से एक दिन बात हो रही थी, उनसे ज़्यादा सीखने किसको मिल सकता है, जो अभी भी कहते हैं कि मैं रोज़ सीखता हूँ। एक्टिंग में आप 90 साल के भी हो जाए साहब, आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि हर रोल नया, हर फिल्म नई, हर डायरेक्टर नया, और हर डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन अपना। तो हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं कि जो भी हमें काम मिले, चाहे छोटा काम मिले चाहे बड़ा काम मिले, उसमें मेरी ईमानदारी प्रॉपर दिखनी चाहिए। राजपाल सर, आपने अब तक की जर्नी में सारे तो कैरेक्टर कर लिए, कोई बचा नहीं है? नहीं, बहुत बच्चे हैं। अरे ऐसे बच्चे हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि अब तो ग्राउंड बनी है। पांडव भी 45 साल के बाद ही मतलब रण क्षेत्र में उतरे थे। मुझे लगता है अभी तो मेरा जन्म हुआ है बॉस। बाकी के स्टारकास्ट से पूछना चाहूंगा कि राजपाल सर के साथ में फिल्म में काम करते करते आपको इनकी क्या बेस्ट क्वालिटी लगी, क्या कुछ नया सीखने को मिला? स्टार्ट टू एंड, दिस साइड टू सर, मैं तो मतलब सौभाग्य मिला तो अगर राजपाल सर ने हमारी फिल्म के लिए हाँ बोला, वही बहुत बड़ी बात है। इनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं। मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि जिसके कहते हैं ना, शब्द ही नहीं है हमारे पास। ऐसा लेजेंड, ऐसी एनर्जी आप बताइए कहीं और मिल सकती है क्या? तो मतलब हम तो ये भाई कह रहा है कि हमें देखते बड़े हुए हैं, एक्चुअली इन्हें देखते हम खड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं इतना अपने आप को लकी मानता हूँ कि सर को और मुझे एक ही पर्दे पे एक ही पिक्चर में देख के मेरा सपना पूरा हो गया सर। मेरा भी। और इतना मज़ा आया सर के साथ काम करके। एक भी दिन सर ने मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैं नया एक्टर हूँ या फिर ये पहली बार मैं कैमरा के सामने काम कर रहा हूँ। सर ने इतना कंफर्टेबल फील कराया मुझे, और उसी वजह से मैं सर के साथ खेल पाया। जैसे सर ने बोला, हम अभिनय करना जानते हैं और ज़िंदगी भर मरते दम तक हम सिर्फ एक्टर हैं, एक्टिंग ही करेंगे हर जॉनरा में। सर के साथ हमने एक्टिंग करी, और यही एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में सदाबहार याद रखूँ कि मेरी पहली फिल्म जो थी वो राजपाल सर के साथ थी। मैं दोनों के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सच में जेन्युइन इतनी लड़के ने मेहनत की। मैं इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सुबह से सेट पे जाते थे और कभी भी एक लाइन नहीं भूला, और लास्ट पूरे शाम तक ये आदमी अपने कंसंट्रेशन में रहा। गॉड ब्लेस हिम। अब मैं चाहता हूँ इसके लिए ताली आप बजाएं प्लीज़। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा राजपाल सर? मैं तो सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मैंने सारी अब तू ही बचपन से देख रही है। बात तो सच है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने जब अजय सर ने मुझे फ़ोन किया था इस फिल्म के लिए, मैंने पूछा नहीं था कि फिल्म में कौन एक्टर्स है, कास्ट कौन है। मैंने कहानी मुझे पसंद आ गई एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस फिल्म। मैं जिस दिन सेट पे पहुंची और मैंने राजपाल सर को देखा एंड आई वाज लाइक, राजपाल सर है हमारी फिल्म में? एंड ही वाज लाइक हाँ। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, बिकॉज मैंने इनको सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, मैंने इनकी फिल्में देखी है, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ इनकी, और मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई वॉज एक्साइटेड, नर्वस, एंड बहुत मज़ा आया मुझे इनके साथ काम करने में। राजपाल जी, क्या हेरा फेरी में आपकी ऑडियंस पप्पू को देख पाएगी? आई होप सो। मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि बने, और उसकी अपनी ऑडियंस है, और बिल्कुल सब चीज़ें जो चल रही हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि सब चीज़ें, कुछ कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब सॉर्ट आउट होकर हेरा फेरी 3 बने और सब लोग जैसे काम करें तो वैसे एंजॉय करें। सर, एक हेरा फेरी के अंदर एक सबसे बड़े कैरेक्टर जो थे, बहुत अच्छे, आप समझ गए होंगे, उनको बाबू राव जी को निकाल दिया गया है और उनके बाद 25 करोड़ का केस भी लगाया है। वो सही है या गलत है सर? मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बाहर था और जेन्युइनली बाहर था, और जब तक हमारी सब पूरी टीम से बात नहीं हो जाती, क्योंकि हमारा एक 20 साल से एसोसिएशन है,
जब तक हम सबसे बात ना हो जाए तब तक मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो लोग सब लोग बोल सकते हैं। मैं हिस्सा था, हिस्सा हूँ, और फिल्म बनेगी, हिस्सा रहूँगा। ठीक है। फिल्म एक समाज में एक मैसेज देती है, तो आप ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो ऑडियंस आए और उसको वॉच करे, क्या मैसेज डालें? बस इतना कहना चाहता हूँ कि फिल्में जो है वो रियलिटी नहीं है, फिल्में रियल नहीं है। रील इज़ इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो जिसमें जिसको मनोरंजन मिल जाए तो वो मनोरंजन ले ले, जिसको मीनिंग मिल जाए वो मीनिंग ले ले, लेकिन फिल्मों को दिल पे आप अपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप उनको देखें और मन को खूब खुश करें। बाकी फिल्म जो है वो रियल नहीं होती, लेकिन रील इतनी अच्छी बने कि रियल जैसी लगे, बस यही कोशिश होती है। शायद उनको याद नहीं होगा, मैं पहले बार मिला था, मैंने अपनी करियर स्टार्ट की एडिटिंग से, वो भी राम गोपाल वालों के साथ ही। अरे क्या बात कर रहे हो? जी। तो चंदन हमारे दोस्ती हैं। हाँ, अच्छा। के सेट पे आया था, प्रियन सर के सेट पे आया था मैं, राइट। भूलिया में। जी। हमारी मुलाकात हुई थी। जी। तो ऑब्वियसली तब से ही एक इच्छा थी कि इनके साथ काम करना है, और उनको एक ये ड्रीम तो था कि एक अनकन्वेंशनल रोल देना, एक डिफरेंट रोल देना। तो आई एम वेरी लकी कि ये मौका मुझे मिला, एंड थैंक यू सर कि आपने एक्सेप्ट किया। नहीं सर, आई हैड सो मच फन। थैंक यू सर। बिलीव करिए, मुझे इतना अजय जी के साथ अच्छा लगा, और मैंने जेन्युइनली एंजॉय किया इस फिल्म में, और अच्छा ठहराव के साथ प्रॉपर अभिनय करने का मौका मिला, और वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सर मैंने भी ऐसे बचपन से ही देखा है। तो जब ऐसे इंडस्ट्री में आए तो हमने ऐसे सुना था कि आप ऐसे कितने भी लंबे सीन्स हो